हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी की सहयोग के लिए, आप सभी की सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाए मान सम्मान बढ़े, हर तरफ से आपकी उन्नति के रास्ते खुले और आपका कारोबार बढ़ता जाए। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। चलिए, तो आज आपकी सास के लिए देखते हैं आपके बारे में क्या सोच है। यूनिवर्स प्लीज बताएं, प्लीज स्पिरिट गाइड सभी आए और बताएं उसके सास की उसके लिए क्या सोच है। बहुत मजबूत सोच की समझते हैं आपकी सास आपको। वो ये जानते हैं कि आप जो सोचेंगे वो पूरा करते हैं और बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं, स्पिरिचुअल इंसान हैं। आपकी सास तो बहुत अच्छा सोच रही है। बाकी कार्ड में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई है, मैं उठाए जा रही हूँ कार्डों को, लेकिन अब नहीं उठाऊंगी क्योंकि सफल मैं पहले से ही करके रखती हूँ। फिर भी उसके साथ आपकी सास सोच रहे हैं कि हमने, मतलब आपको पीछे उन्होंने बहुत दुख दिए हैं, आपके साथ धोखा भी किया हो सकता है। हाँ, बहुत बुरा सलूक किया है सारे परिवार ने, और वो ये बात जानते हैं। जबकि आप एक ईश्वर की ऐसी देन थी उनके लिए जिसकी कि उन्होंने कदर की नहीं। वो औरों से कंपेयर करते रहे, औरों से आपकी तुलना करते रहे, मतलब वो अच्छा है या तो ये कहते होंगे। आपको उन्होंने समझा नहीं, जबकि एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट थे आप उनके लिए। ये ईश्वर ने उनकी गति के लिए दिया था, उनके उनको पाप से मुक्त करने के लिए आपको भेजा गया था। ये यूनिवर्स ने खुद उनको दिया था। आप जो थे ना, यूनिवर्स के भेजे हुए थे, उनके कल्याण के लिए भेजा है आपको, ये यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। लेकिन पर वो ये बात जानते हैं कि आप ईश्वर की नेक इंसान हैं, आपको उन्होंने समझा नहीं। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने आपको बुरे से बुरा व्यवहार किया, बुरी तरह से नोचा, जैसे नोच नोच के एक तरह से मांस खाया आपका। यानी आपको इतना सताया गया जिसके बारे में मेरे पास बुरे से बुरे अल्फाज बोलूँ ना उनको, वो भी कम पड़ेंगे। यानी आपके साथ बहुत गलत किया गया। उन्होंने खूब इंजॉय किया, खूब मस्त रहे वो लोग, और आप पर अत्याचार करते रहे। तीन लोगों ने आपको बहुत सताया है, बहुत बुरा बर्तावा किया है, आपके बारे में ये जानते हुए भी कि आप ईश्वर की नेक इंसान हैं। अब मैं ये सारे ही कार्ड लूँगी जो जो आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एनर्जी कनेक्ट आए हैं। आपने उनको प्यार दिया और उन्होंने आप पर पीठ पे वार किया। अभी मैं दिखाऊंगी, अगर आपको लगे कि दीदी ऐसे तुक्के में तो नहीं बोल रहे, तो मैं ये
चौके में दिखाऊंगी, चौका मारूंगी अभी कार्ड दिखा के, ठीक है। हाँ, बहुत मेहनत की, आपसे मेहनत कराई और खुद मजे लिए। अरे भाई क्या बात है, सब लोग ऐसे ही क्यों निकलते हैं। पर अब आप बहुत ज्ञान से भर गए हो ना, अब आप किसी को प्यार देना चाहते हो ना किसी से फालतू का वास्ता रखना चाहते हो। आप अपने इमोशन को अपने तक ही सीमित रख रहे हो, किसी को दिखाना नहीं चाहते, जबकि आपके दिल में उनके लिए मतलब उनके लिए क्या, आपके दिल में छल नहीं है, किसी के लिए छल नहीं करना चाहते। दुखी बहुत है, मन से बहुत दुखी है। वो बात आपको चुभती है जो बर्ताव उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने धोखा किया, उन्होंने फरेब किया, उन्होंने छल किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके साथ। अब मैं दिखाती हूँ कि आपने प्यार दिया और उन्होंने पीठ पे वार किया। मैंने क्या कहा था, आप तो एक लवली इंसान, सबको प्यार बांटने वाले यूनिवर्स के बच्चे, सच्चे बच्चे, और उन्होंने आपके पीठ पीछे वार किए, एक नहीं 10 वार किए आपके पीठ के पीछे, आपके खंजर मारे गए हर किसी ने। ये रिश्ते में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सास की सोच बता रही हूं मैं। आपकी सास को ये पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं, देखो आपकी सास बुरा मत मानना अगर है तो उनकी ये सोच है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, प्यार करने वाले सबको, लेकिन आपके साथ हम लोगों ने बहुत गलत किया है, बहुत छल किया है, बहुत बुरा किया है। अगर वो नहीं भी है तो उनकी सोच ये थी आपके लिए कि आपको बहुत सताया गया है, आपको बहुत खंजर मारे गए हैं, आपकी आत्मा का बिल्कुल उन्होंने आत्मा को रुलाया है, बहुत बुरी तरह से आप लोगों के साथ उन्होंने बुरा बर्तावा किया है। ये देखिए, 1 2 3, ये 3 लोग, इन 3 लोगों ने आपको दर बिदर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया, आपकी दुख तकलीफ में साथ नहीं दिया, आपको की गरीबी में साथ नहीं दिया, आपको हर वो बुरी सजा दी कि कानून भी मर्डर करने के बाद शायद रहम करता होगा। आपको बेमतलब की सजा भोगनी पड़ी। सजा भोगने का मतलब जेल नहीं, यही बहुत बुरी सजा थी आपके लिए, जो कष्ट आपने जिंदगी के सहे हैं। और वो आपके सास के परिवार की लगा लो, सास की लगा लो, देखो कुछ भी लगा लो, ये उन लोगों की देन थी आपकी, जो ये जो लाचारी थी, ये भुखमारी थी, ये जो गरीबी थी, ये जो बीमारी थी, ये ना सब वहीं से आया, आपके हिस्से में सब वहीं से आया। मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद मुझसे भी रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग क्योंकि दर्द तो हमने भी बहुत सहा है। बस यही सोच लेते हैं कि सोना थे शायद, तपते रहे और निखरते रहे, बस ये सोचने में, क्योंकि हमें एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा अंदर, और जलेंगे कम, दर्द कम हो जाएगा कि भाई कोई बात नहीं, हमें कुछ सीखने को मिला। ये देखिए, ईश्वर का जो दिया उनके लिए एक उपहार थे आप, उनके कर्म, उनको कोई बुरे कर्म से मुक्त करने आए हैं आप। ये जस्टिस अब मिलेगा जो कि उन्होंने ईश्वर के दिए उसको नहीं समझा, इतना सब कुछ
इनके साथ कंपेयर करते रहे, इनके साथ। ये कोई भी हो सकते हैं, घर में और बहुएं हो सकती हैं, या आड़ पड़ोस में हो सकती हैं, परिवार में हो सकती हैं, जिनकी कि वो लोग ज़्यादा दिखते थे, और आप ईश्वर के दिए उनके लिए एक नेक इंसान भेजे गए थे। आपकी कदर नहीं समझी उन्होंने। देखा, ये ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट था उनके लिए, यानी आप, जिसको कि उन्होंने कदर नहीं की, हाथ बांध के बैठे, उन्होंने गौर नहीं किया। उनको ये लगा ये लोग अच्छे हैं। ये कोई भी हो सकती है, कोई भी बहुएं हो सकती है, घर परिवार में हो सकती है, पड़ोस में हो सकती है, सब लोगों से कंपेयर करना बस आपको। लेकिन ईश्वर आपको जस्टिस देंगे। ईश्वर ने ये जस्टिस दिया है आपको, कोई अच्छी राह देंगे, आपको कुछ अच्छा करेंगे आपके साथ। और ये भी जस्टिस ही है, उनको पता चल गया कि आप ईश्वर की नेक इंसान है, आपके साथ उन्होंने गलत किया है, और वो पछता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमने इतना बुरा किया इसके साथ, तो हम तो माफ़ी के लायक भी नहीं है। आपकी सास ये जानती है कि हम इंजॉय करते रहे, हम खाने में पीने में मस्त होने में मस्त रहे, और आप खाने बना के खिलाते रहे, आप कार्य करते रहे, आपने इतनी मेहनत करी है। मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की है आपने। अब ये मेहनत बाहर की और घर की भी हो सकती है, कई परिवारों को लेके चलने की भी हो सकती है। आप एक जिम्मेवार इंसान थे, आप एक जिम्मेवार इंसान हैं, और ये लोग जानते हैं कि हम तो सुख भोग रहे हैं ना, वो आपकी वजह से भोगा है, या पहले भोगा है या अब भोग रहे हैं। ये इस तरीके से रीडिंग है गाइस। आज का वक्त है जिसका ऐसा चल रहा है, उससे भी रेजनेट होगी, और जो भुगत चुका है, जैसे कि मुझे लगता है मेरी भी एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे, मुझे लगता है मुझसे भी रेजोनेट हो रही है। तो कुछ कुछ मेरे को लगता है ये काफ़ी लोगों से रेजोनेट होगी, और ये जर्नल भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। ये एक 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 परिवार की नहीं है, मेरे को लगता है सबको ढोने का ठेका आप ही ने ले लिया था, सबको संभालने का ठेका आप ही ने ले लिया था। और ये सब आपके परिवार वाले जानती हैं, आपकी सास जानती है। और मुझे जिनका सास नहीं है, उनको जस्टिस मिल रहा है, वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होगा, और वो आपके भाग्य को भी चमकाएगा। ये मेरे को इंट्यूशन से आया है, एकदम से आया है। आपके भाग्य को चमकाने का मतलब है, यानी कोई बड़ा ही कुछ अच्छा होगा जिससे कि आपका भाग्य चमकेगा। यानी कुल मिला के आपकी सास की जो सोच है आपके लिए ऐसी है कि आप परिवार को लेके चलने वाले इंसान हैं। आप ने बहुत धोखे खाए हैं घर में ही। आपने आपको के साथ बुरा बर्तावा किया गया है, आपको दुख तकलीफ में पूछा नहीं गया है, और वो ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि आप एक ईश्वरीय कृपा थी हमारे लिए। आप एक देवता समान इंसान थे जिसको कि उन्होंने सताया है। अगर अब आपके साथ कुछ इंसाफ करने की उनकी नीयत है, अगर वो धरती पे है, ईश्वर करे सबकी सांसें जिंदा हो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, क्योंकि सोच तो अच्छी है ना आपकी सास की। अब ठीक है, गलत किया है उन्होंने, लेकिन पछता भी रहे हैं ना कि हम कमीने थे। तो जस्टिस करेंगे, अगर जिंदा है तब भी जस्टिस करेंगे, अगर नहीं है वो
तो वो इस ऊपर ये ईश्वरीय कृपा आपके पास जरूर भेजेंगे। मतलब वो ईश्वर से प्रे करेंगे, आपके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ किया जाए। जो बुरा किया है हमने, वो खुद भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि ह- आपको इंसाफ दिया जाए। तो अरे, राज सिंहासन पे नहीं, राज दिलों पे किया जाता है। सो आप कर रहे हैं, कोई नेक आत्मा है, बड़ा संघर्ष किया है आपने, बड़ी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाई है आपने, और आप एक अच्छी आत्मा है, अच्छी सॉल है। आ, कार्मिक लोग जिंदगी में आते हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। ये बहुत अच्छा है कि जो कार्मिक पैटर्न था आप यही क्लोज करके आगे की जर्नी को तय करेंगे। तो ये थी रीडिंग गाइस। वाकई ही आपने बहुत कष्ट सहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी ये प्यारी सी रीडिंग थी गाइस, बट ये मैं ज़रूर कहूँगी आप बहुत प्यारी सी सॉल है गाइस, जो इतना कुछ सहा और जुम्मेवारी को ईमानदारी से निभाया। तो मेरा भी सलूट है आपके लिए। तो फिर मिलते हैं।